अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद नसीम अकरम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल न्यू एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा स्टार डेल्टा जो कनेक्शन है या सर्किट है इसके बारे में। और इस सर्किट में मैं टाइमर जो है वो मैं ऑफ करवा दूंगा। इससे पहले मैंने स्टार डेल्टा जो कनेक्शन बनाया था उसमें मैंने जो टाइमर है उसको ऑफ नहीं करवाया था। तो ये टाइमर ऑफ करवाने का मकसद जो हमारा ये टाइमर है इसकी सेफ्टी के लिए सर्किट को बनाने से पहले इसकी जो सर्किट डायग्राम है उसको मैं बना देता हूँ। सर्किट डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह होगी कि फेज जो है वो ओवरलोड जो है उसके क्लोज पॉइंट जो है वहां से हम निकाल लेंगे। और इसके बाद जो ऑफ वाला हमारा पुश बटन है उसका जो क्लोज पॉइंट है वहां से निकाल कर जो मेन कॉन्टेक्टर है हमारा उसकी हम होल्डिंग बना लेंगे। होल्डिंग इस तरह से होगी कि जो ऑन वाला पुश बटन है उसके ओपन पॉइंट पे हम देंगे और जिस कॉन्टेक्टर को हमने होल्ड करवाना है उसके कॉन्टेक्टर जो है उसका हम ओपन पॉइंट यूज करेंगे और ओपन पॉइंट यूज करते हुए हम उसको होल्ड करवा लेंगे। मेन कॉन्टेक्टर जो है उसका होल्डिंग सर्किट बन चुका है। अब मैं जो ऑफ वाला बटन है उसकी जगह पे ऑफ पुश बटन लिख लेता हूँ ताकि ड्राइंग जो है वो वाज़ेह हो सके। और जो ऑन वाला बटन है उस पर मैं लिख लेता हूँ ऑन वाला बटन। अब हमने क्या करना है कि अब हमने टाइमर को सप्लाई देनी है। तो कॉन्टेक्टर का जो ओपन पॉइंट है वहां से हम टाइमर को सप्लाई देंगे, लेकिन इससे पहले हम जो डेल्टा का क्लोज पॉइंट है उसको हम यूज़ करेंगे। डेल्टा का जो क्लोज पॉइंट है उसको हम यूज करेंगे और टाइमर को हम सप्लाई दे देंगे। और यही फेज जो है वो हम यहाँ से निकालेंगे और जो टाइमर का कॉमन पॉइंट है उसको हम दे देंगे। टाइमर का क्लोज पॉइंट जो है वहां से हम फेज निकाल के जो डेल्टा का क्लोज पॉइंट होगा उसको यूज करते हुए हम स्टार जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसको उसके कॉइल पे सप्लाई दे देंगे। और ये जो हमारा टाइमर का ओपन पॉइंट है वहां से फेज निकाल कर ये जो हमारा क्लोज पॉइंट है स्टार वाले का वहां से सप्लाई निकाल कर दे देंगे कॉन्टेक्टर जो डेल्टा वाला है इसके कॉइल को। अब हम बनाएंगे जो डेल्टा की होल्डिंग है, डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर जो है इसकी होल्डिंग जो है वो बनाने का मकसद ये है कि टाइमर को हमने डेल्टा जो कॉन्टेक्टर है उसके क्लोज से ऑन किया हुआ है। टाइमर का क्लोज पॉइंट है उससे हमारा स्टार वाला जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाएगा और जो डेल्टा वाला है वो सिर्फ इंच करवा देगा। इंच इस वजह से करवाएगा क्योंकि डेल्टा का जो क्लोज पॉइंट है वो हमने यूज किया है। तो जैसे ही टाइमर जो है उसके ओपन पॉइंट पर सप्लाई आएगी तो इंच होने की वजह से ये जो पॉइंट डेल्टा का हमने होल्डिंग के लिए यूज किया हुआ है इसकी वजह से जो डेल्टा का कॉन्टेक्टर है ये होल्ड हो जाएगा। और जैसे ही ये होल्ड होगा तो टाइमर जो है उसको सप्लाई मिली है डेल्टा का जो कॉन्टेक्टर है इसके क्लोज से, तो इस वजह से हमारा टाइमर जो है वो बंद हो जाएगा। अब कॉइल के जो दूसरे सिरे हैं इन पे मैं न्यूट्रल वायर जो है उसको बना लेता हूँ और बाद में ये जो सर्किट है इसको मैं कॉन्टेक्टर और टाइमर को इस्तेमाल करते हुए आपको बनाकर दिखाता हूँ। और आप देख सकेंगे कि ये जो टाइमर है वो हमारा ऑफ हो जाएगा जब हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट ऑन होगा। तो दोस्तों, ड्राइंग के मुताबिक जो सर्किट है उसको स्टार्ट करते हैं। 95 जो हमारा पॉइंट है वहां पे हमने जो कंट्रोल का फेज है उसको लगाना है, तो वो सबसे एंड पर लगाएंगे जब सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो सर्किट है वो मैं 96 वाला जो पॉइंट है ओवरलोड का वहां से स्टार्ट करता हूँ। सर्किट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। 96 जो पॉइंट है इसका वहां से निकाल कर हम जो हमारा ऑफ वाला पुश बटन है इसका जो क्लोज पॉइंट है इस पे हम दे देंगे और जो ऑफ वाला बटन है इसकी आउट से निकाल कर हम दे देंगे ऑन वाले बटन को। ऑन वाला जो हमारा पुश बटन है उसकी एक साइड पे जो हम होल्डिंग की वायर है उसको लगा देंगे और जो ये आउट वाला है इसका पॉइंट है वहां हम इंचिंग की तार लगा देंगे। इंचिंग वाली तार भी हमारी जो है वो लग चुकी है। अब मैं इसके जो कॉन्टेक्टर के ओपन पॉइंट है इनको मैं
लगा लेता हूँ। इंचिंग वाली तार जो है इसके साथ जो कॉइल को वायर देनी है हमने वो भी मैं साथ ही लगा लेता हूँ और ओपन पॉइंट जो है इसको मैं लगा लेता हूँ और बाद में हमारा जो कॉइल है उसको मैं सप्लाई दे देता हूँ। इंचिंग वाली जो साइड है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ये जो होल्डिंग वाली साइड है इसको कंडक्टर का दूसरा ओपन पॉइंट जो है उस पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। जो मेन कॉन्टेक्टर है उसकी होल्डिंग हमने बना दी है। अब मैं क्या करूँगा कि जो इसका कॉन्टेक्टर का ओपन पॉइंट है वहाँ से मैं जो डेल्टा का क्लोज पॉइंट है उसको यूज़ करते हुए टाइमर को सप्लाई दूंगा। तो यहाँ से ये वाला जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसको इस्तेमाल करते हुए इसका ओपन पॉइंट हमारा जो डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है इसका मैं करूँगा क्लोज पॉइंट यूज़ और टाइमर का जो कॉइल है उस पर मैं सप्लाई दे दूंगा। दोस्तों टाइमर तक जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि यहीं से फेज जो है वो निकाल कर हमारा जो टाइमर का कॉमन पॉइंट है वहाँ पे दूंगा। कॉमन को सप्लाई देने के बाद जो कॉन्टेक्टर का क्लोज वाला पॉइंट है उसको हम यूज़ करेंगे और डेल्टा का क्लोज पॉइंट जो है उसको इस्तेमाल करते हुए स्टार को जो है स्टार कॉन्टेक्टर जो है इसको सप्लाई देंगे जिससे कि इन दोनों की इंटरलॉकिंग होगी। अब दूसरा जो टाइमर का ओपन पॉइंट है उसको हम यूज़ करेंगे। जो स्टार कॉन्टेक्टर है हमारा उसका जो क्लोज पॉइंट है उस पे और क्लोज पॉइंट जो है स्टार का यहाँ से निकाल कर हम जो डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है उसकी कॉइल पे सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों ये वाला जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोनों हमारे जो कॉन्टेक्टर है स्टार और डेल्टा वाला उनको हम इंटरलॉकिंग करते हुए हमने सप्लाई दे दी है। तो दोस्तों डेल्टा की होल्डिंग के लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि ये वाला जो फेज है वो कॉमन पर आया हुआ है, कॉमन से ही हम निकाल कर जो है ये वाला फेज जो है जो हमारा डेल्टा का ओपन पॉइंट है वहाँ पे दे देंगे और जो डेल्टा का ओपन पॉइंट है वहाँ से हम निकाल कर हमारा जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर है उसके क्लोज पॉइंट पे दे देंगे। दोस्तों ये वाला जो स्टार वाला क्लोज पॉइंट है इस पे हम दे देंगे। सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इस न्यूट्रल वायर को लगाने के बाद आपको ये जो हमारा कंट्रोल सर्किट है इसको मैं दिखाता हूँ ऑन करके और इसके बाद जो है वो मैं पावर सर्किट जो है उसको बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों न्यूट्रल वायर जो है वो मैंने लगा दी है और जो सप्लाई है सर्किट की उसको भी मैंने लगा दी है। सर्किट को सप्लाई के साथ लगाने से पहले एक दफ़ा मैं सर्किट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले फेज जो है वो ओवरलोड का जो क्लोज पॉइंट है 95 जो है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने जो हमारा ऑफ वाला पुश बटन है उसको दिया और ऑन वाला पुश बटन जो है इसको इस्तेमाल करते हुए हमने जो मेन कॉन्टेक्टर है हमारा इसकी हमने होल्डिंग बनाई और कॉन्टेक्टर का जो ओपन पॉइंट है वहां से हमने फेज लिया और डेल्टा का जो क्लोज पॉइंट है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने टाइमर को सप्लाई दे दी। यही फेज जो है उसको हमने उठाया और कॉमन जो है टाइमर का वहां पे ले गए और जो इसके ओपन क्लोज पॉइंट है टाइमर के उनको हमने यूज़ करते हुए जो स्टार और डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर है इनकी हमने इंटरलॉकिंग की और एंड पे हमने क्या किया है कि जो डेल्टा वाला हमारा कॉन्टेक्टर है इसकी हमने होल्डिंग बना दी। होल्डिंग जो है वो बनाने का यही मकसद है कि हमारा टाइमर जो है वो ऑफ हो सके। तो टाइमर जो है वो हमारा किस तरह ऑफ होगा, जैसे ही हम जो है वो ऑन वाला पुश बटन दबाएंगे तो जो हमारा टाइमर है इसको सप्लाई मिलेगी और टाइमर ऑन हो जाएगा और जैसे ही टाइमर ऑन होगा तो हमारा जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर है साथ ये भी ऑन होगा क्योंकि टाइमर का क्लोज पॉइंट इस्तेमाल हुआ है। और टाइमर जब अपना टाइम पूरा करेगा तो चूंकि हमने डेल्टा का जो कॉन्टेक्टर है इसका हमने क्लोज पॉइंट इस्तेमाल किया हुआ है
तो टाइमर जब ओपन पॉइंट जो है इसको क्लोज करेगा टाइम पूरा होने के बाद, तो जैसे ही एक दफ़ा इंच होगा तो इंच जो है होने की वजह से ये जो होल्डिंग पॉइंट है इसकी वजह से डेल्टा वाला जो कॉन्टेक्टर है ये लग जाएगा। और जैसे ही ये वाला डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर लगेगा तो जो हमारा डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है इसका क्लोज पॉइंट जो है इससे टाइमर को सप्लाई मिली हुई है, तो टाइमर जो है इसको सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, तो टाइमर जिस वजह से ऑफ हो जाएगा। अब मैं टाइमर जो है इसको बेस के ऊपर लगाता हूँ और हमारा जो सर्किट है इसको मैं सप्लाई दे के ऑन करता हूँ। तो सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है। टाइमर जो है इस पे 8 सेकंड जो टाइम है वो मैंने सेट किया हुआ है। अब मैं ऑन वाला जो बटन है इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेन वाला और स्टार वाला कॉन्टेक्टर जो है वो लग चुके हैं और टाइमर ऑन है। और जैसे ही डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर जो है वो ऑन होगा तो हमारा टाइमर जो है वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि स्टार डेल्टा जो हमारा सर्किट है वो हम टाइमर को ऑफ करते हुए भी बना सकते हैं। अब बारी है इसके पावर सर्किट की। तो पिछला जो मेरा सर्किट था जिसमें मैंने स्टार डेल्टा बनाना सिखाया था, उस वीडियो में मैंने इसका जो पावर का सर्किट है उसको बनाया हुआ है। अगर आप पावर का सर्किट जो है वो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। पावर का सर्किट जो है वो सेम ही है, जबकि ये वाला स्टार डेल्टा जो है सर्किट और जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें स्टार डेल्टा का जो सर्किट है उसमें सिर्फ कंट्रोल का फर्क है, बाकी जो हमारा पावर का सर्किट है वो सेम ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आप जो स्टार डेल्टा सर्किट है जिसमें हम टाइमर को ऑफ कर सकते हैं बाद में, आप बनाना सीख गए होंगे। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके।